हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए भाई, जैसा कि आज इंटरमीडिएट 2022 का इंग्लिश का पेपर था और हमारे पास पेपर का कोड आ गया है 316 REE का है। ठीक है जी, 316 REE का हमारे पास पेपर आ गया है। तो चलिए भाई, हम डायरेक्ट पहुंचते हैं सेक्शन सी ग्रामर की तरफ। भाई आपने ए, बी और डी आपने किया होगा, बहुत अच्छे से किया होगा। तो हम आपको सेक्शन सी जो ग्रामर है, हम आपको उसका जो है बताते हैं फटाफट आपने आंसर क्या लगाया है और सही आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए भाई, हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ जो हमारा ग्रामर है। और ग्रामर हमारा शुरू होता है यहां से। ठीक भाई, तो देखिए हमारा सेक्शन सी, यहां से हमारा ग्रामर शुरू होता है। और ग्रामर में पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है भाई, देख लीजिए। दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें पूछा है कि गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, कहता है कि गवर्नमेंट जिसकी सरकार होती है, ठीक है जी, जिसकी सरकार होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। यदि आपने डेमोक्रेसी लगाया है तो भाई आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है जी, और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। अ फूल पैराडाइज है ना जी, करा है कि ए फूल पैराडाइज मतलब करा है कि जहां पर मूर्खों का एक पूरा जनसमूह निवास करता है। तो टू लिव विथ फूल्स, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 लगाया तो बिल्कुल सही है। और पूछा है इसमें थर्ड में कि द सिनोनिम्स ऑफ क्रूअल इज, यानी क्रूअल भी देखो होता है, देखिए आपका होता है निर्दयी होता है। ठीक है जी, तो निर्दयी का क्या हो जाएगा आपका मर्सीलेस, ये भी दयाहीन होता है। ये मर्सीलेस भी मतलब किसी के ऊपर दया नहीं दिखाने वाले होते हैं। ठीक है जी, तो सी का आपका पहला हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी करा है कि मोहन इज मोर टालर देन राम, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। कहता है जी कि मोहन इज मोर टालर देन राम में कौन सा सेंटेंस गलत है। तो जी देखिए, टालर में ई आर लगता है, जिसमें ई आर और ई एस टी नहीं लगता, उसमें मोर और मोस्ट लगाया जाता है। तो जाहिर बात है हमारा मोर जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया सही आंसर। डी का हो गया हमारा 4, ये मोर इसमें गलत है। नेक्स्ट है ई कि द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। ठीक है जी, ऑप्टिमिस्टिक का पूछ रहा है तो इसका एंटोनिम्स विपरीत क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट हो जाएगा हमारा पेसिमिस्टिक। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी डी ई, 5 का हो गया। ठीक है जी, अगर आप ये 5 किए होंगे तो आप आसानी से 10 नंबर जो है आसानी से आप अपना बना सकते थे। क्लियर है। चलिए भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं मेन ऑफ ग्रामर की तरफ। चलिए भाई, ग्रामर में पहला हमारा पूछा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए भाई, नरेशन एकदम सिंपल आपका पूछ दिया था, ना इसमें इंट्रोगेटिव पूछा है ना ऑप्टेटिव पूछा है, एकदम साधारण पूछा है। तो देखिए भाई, पहले का आंसर हम आपको बना कर रखे हैं भाई, आप देख लीजिए आंसर क्या होगा। दिया है कि माई मदर सेड, तो इसका आंसर हो गया कि माई मदर सेड डैट। देखिए, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, यह सदा सत्य वाली बात है। तो ऐसे वाक्यों में यूनिवर्सल ट्रूथ में बस कंजक्शन डैट लगा दिया जाता है, डैट मैन इज मॉर्टल, ये आपका ऐसे सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने माई मदर सेड डैट मैन इज मॉर्टल लगाएंगे तो आपका बिल्कुल सही है। अब फिर नेक्स्ट है कि दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो दीना सेड टू का हो गया टोल्ड, मी का मी कॉमन इन्वर्टेड कॉमन डैट। अब देखिए, आई को चेंज करेंगे दीना से, तो देखिए दीना के लिए या तो अगर आप ही लगाए होंगे तभी सही है या सी लगाए होंगे तभी, क्योंकि दीना में अब लड़का है कि लड़की ये क्लियर नहीं है। तो आप ही सी कोई भी लगाए होंगे ये आपका सही हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट में हो जाएगा, ही और सी दोनों सिंगुलर है इसलिए होगा यहाँ पर वाज। योर जो है पोसेसिव यू का मी से चेंज करेंगे, मी आई का पोसेसिव माई हो गया। तो ही या सी वाज माई फ्रेंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। चलिए भाई, बढ़ते हैं अब हम बी की तरफ। करा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दिया है कि ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। कंप्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है, तो इसका आप आंसर कर सकते हो कि ही कुड नॉट गो टू कॉलेज ड्यू टू हिज इलनेस। ही कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू हिज इलनेस, बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं जा सका। ठीक है जी, आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप एक आंसर इसका लिख सकते हो कि दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। इसका कंपाउंड में क्या हो जाएगा, दो ही इज पुअर बट हैप्पी, यद्यपि वो गरीब तो है किंतु बहुत खुश है। आप यदि ये आंसर भी लिखे होंगे तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है जी। चलिए भाई, सी का रहा है आंसर, आप देख लीजिएगा इसका क्या है। सी का रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पैसिव एज कि ही कुड रीड द इंग्लिश बुक और कंपैरेटिव डिग्री, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, है ना जी। अब देखिए, इसका आंसर मैंने आपको बनाकर रखा है। सी का देख लीजिए भाई क्या है, द इंग्लिश बुक कुड बी रेड बाई हिम, और कंपैरेटिव है कि मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ये इसका हो गया कंपैरेटिव। ठीक है जी। अब इसके बाद पूछा हमारा क्या था
कि कौन सा इसमें से सेंटेंस आपका गलत है। हिज हेयर्स आर ब्लैक, मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। तो देखिए जी, हेयर्स में यस नहीं लगता है, हिज हेयर इज ब्लैक हो जाएगा, मैथमेटिक्स में यस लगेगा, है ना जी। तो देखिए मैंने इसका आंसर बनाया है भाई, देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हिज हेयर इज ब्लैक, और मैथमेटिक्स में यस लगेगा, मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका क्या आया था, एनी वन जो है आपका इडियम्स एंड फ्रेज, ये फॉलोइंग सेंटेंस था। इसमें आपको अल्टर देखिए, ALTER, अल्टर मीन्स होता है बदलना, और एक अल्टर मीन्स होता है आपका बेदी। आपका ये मीनिंग क्लियर हो गया। एक बर्थ, BIRTH, बर्थ मीन्स होता है जन्म लेना, और एक बर्थ ट्रेन में सोने का स्थान होता है। तो अब आप इसका जो भी आंसर किए होंगे भाई वो आपको पता होगा, आपने इसका क्या आंसर किया है अब वो आप जानिएगा। इसके बाद देखिए पैसेज आ गया हमारा, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। तो ट्रांसलेशन भाई आप क्या किए होंगे वो आपको पता ही है। ठीक है, तो मेन हमारा मकसद है आपको 10 नंबर आपका क्लियर करा देना। क्या सही था मैंने आपको वो बता दिया है। ठीक है जी, एक बार फिर से हम आपको बता दें, चौथे का ए का पहला सही है, बी का हमारा चौथा सही है, सी का पहला सही है, डी का हमारा चौथा सही है, और ई का तीसरा सही है। ठीक है जी, और बाकी का ये भी मैंने आपको आंसर बनाकर दिखा दिया है क्या क्या इसका आंसर होगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा भाई तो प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए इसके बाद हम आपको दूसरे सेट का जो है हम आपको आंसर फटाक से भेजते हैं। अभी तक के लिए बस जय हिंद, जय भारत।